पंजा दो फाड़, पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जो पीएम की सुरक्षा में चूक को स्वांग करार दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। उन्हें ये देखना, सोचना, समझना चाहिए कि ये मुद्दा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। देश का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर गंभीरता, संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए। एक तरफ देश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और इसीलिए इसकी गंभीरता को, इसकी संवेदनशीलता को समझा जाना चाहिए। पंजाब में पंजा दो फाड़ इसलिए होता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ये सोच रहे हैं कि ये कपिल शर्मा का कॉमेडी शो है, वो जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वो बयान देंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को वो स्वांग करार देते हैं। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी में पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं, जो स्पष्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। इसी पंजाब सरकार के मंत्री हैं राणा गुरजीत, जो ये कहते हैं कि इस मसले पर मुख्यमंत्री को कैबिनेट मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। इसी पंजाब से ही कई ऐसे मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि पंजाब में क्या पंजा दो फाड़ हो गया है, और इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हो रहा है खिलवाड़। इस पर करेंगे आज खुलकर बहस। होंगे हमारे साथ विशेष अतिथि, लेकिन सबसे पहले बीते 24 घंटे में 5 जनवरी की हुई घटना को लेकर अब तक 24 घंटे की अगर बात कर लें तो किस तरह से यह पूरा सफर आगे बढ़ा है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ता जा रहा है। पहले एक रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर कांग्रेस एक राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को ही घेरने की कोशिश करते हुए इसे बीजेपी का ड्रामा बताया, तो वहीं कांग्रेस के एक धड़े ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को गंभीर मामला करार देते हुए कार्रवाई की जांच की मांग की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, अत्यंत ही दुखद है, नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। रॉ सेंट्रल एजेंसीज में किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस पार्टी में साफ मतभेद नजर आ रहा है। पार्टी के दोनों बड़े नेताओं की राय अलग है। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। सुनील जाखड़ ने कहा, आज जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य है, ये पंजाबियत के खिलाफ है। देश के प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में बीजेपी की रैली को संबोधित करने के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। इसी तरह लोकतंत्र कार्य करता है।
प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पंजाब सरकार में मंत्री और विधायकों ने भी सीएम चन्नी की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। चन्नी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश के पीएम किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। पीएम का रास्ता रोका जाना गलत है। पंजाब के फिरोजपुर से विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर राज्य के डीजीपी को जिम्मेदार ठहराया। परमिंदर सिंह ने कहा कि डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर हरियाणा कांग्रेस पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में है। पंजाब सरकार ने 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए। अगर प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी से रूट बदलते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, पर अगर कुछ 100, 200, 500, 1000 किसान सड़क पर आ गए और उन्हें हटाने में 15 मिनट की देरी हो गई तो पुलिस पर या सरकार पर या श्री चरणजीत चन्नी पर इल्जाम लगाना अनुचित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस मामले में जांच हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मसले पर एकमत नहीं है। मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस में मतभेद साफ नजर आ रहा है। और तो साफ जाहिर होता है यहाँ पर कि पंजाब कांग्रेस में ही दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि ये स्वांग रचाया जा रहा है। आपने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना कि वो कहते हैं कि ऐसा कोई तूफान नहीं आ जाना चाहिए था। कुछ देर पहले हरीश रावत साहब का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि बम नहीं फट जाता। तो क्या ये सब होने का इंतजार हो रहा था? क्या इंतजार हो रहा था कि बम फटे? क्या इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो और उनके साथ कुछ अनहोनी हो? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देश चाहता है। 3 विशेष अतिथि मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ, सीधे स्क्रीन पर जरा लेकर आए जल्दी जल्दी। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं शिवम छाबड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हमारे लिए जुड़ रहे हैं आज इस पैनल में विनोद भारती जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में गुरमीत सिंह जी मौजूद रहेंगे। गुरमीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विनोद भारती जी, आपके पास आते हुए, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि स्वांग रचाया जा रहा है, बीजेपी पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है, लेकिन मनीष तिवारी साहब भी आप ही की पार्टी से आते हैं ना और पंजाब से ही सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं सुनील जाखड़ साहब, उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर संवेदनशील होने की जरूरत है। तो ये दो बातें क्यों? क्या पंजाब कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है? किसे असली कांग्रेस माना जाए? मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको और पैनल में बैठे साथियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और सुनने वाले भाई बहनों को भी मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा जो आज उठाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सारी दुनिया ये जानती है कि पहले प्रधानमंत्री जी का दिल्ली से बाई एयर बठिंडा जाना था, फिर बठिंडा से उन्होंने फिरोजपुर जाना था। बठिंडा से फिरोजपुर का जो एरिया है वो लगभग 125 किलोमीटर है। अभी कल ही उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड डीजीपी एक चैनल पे अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि शुरू से ही केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी के सिक्योरिटी जो एसपीजी है उसने रिस्क लिया। जो 125 किलोमीटर का एरिया है उसे सैनिटाइज नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। पहले बाई एयर का प्रोग्राम बनाते हैं और आधी रात को आपका प्रोग्राम चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ये रिस्क लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी एसपीजी ने। जब भी कहीं प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ये सारा जो कंट्रोल होता है ये एसपीजी के पास होता है और जो स्टेट की सिक्योरिटी होती है, स्टेट पुलिस होती है, वो एसपीजी की एडवाइस पे चलती है। और ये उन्होंने एसपीजी ने पहले उस रास्ते को क्यों चेक नहीं किया। अब बाकी रही बात जिम्मेवारी की, हम जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने भी यही कहा है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए मान्यवर है, उनको सुरक्षा देना हमारा पहला फर्ज है। और उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। रही बात, ये बात उन्हें मालूम थी कि 700 किसान शहीद हुए पूरे 1 साल जब तक उनका वो एजिटेशन चली, और उनके अंदर रिजेंटमेंट थी। इन्होंने फैसला किया, तीनों कानून वापस लिए, लेकिन जो उनके साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इसलिए उन्होंने ये बात अनाउंस की थी कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये बात पूछना चाहते हैं। विनोद भारती जी, कि मैं उन्होंने पूरा हमारे समय साथ देख रही थी क्योंकि कांग्रेस वादा प्रवक्ता किया था। अक्सर कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। 1.5 मिनट मैंने पूरा आपको दिया, लेकिन इस 1.5 मिनट में आप कन्विंस नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नाम छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री, देश का सर्वोच्चतम पद, उस पर आसीन शख्सियत की सुरक्षा को लेकर जो बयान जिस तरह से आप लोग दे रहे हैं, जो डिफेंसिव मोड में जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं, क्या ये सही है? आपने कहा कि एसपीजी की जिम्मेदारी होती है, तो एसपीजी ने तो 3 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी, जिस प्रोटोकॉल में राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां तय होती हैं। यहां पर तस्वीरें साफ साफ आ रही है कि राज्य सरकार की तरफ से जिन पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो तो चाय पी रहे थे। और इसीलिए मनीष तिवारी भी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक खिलवाड़ नहीं है, राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। मंत्री हैं राणा गुरजीत, आप ही की पार्टी से है ना, उन्होंने कहा ना कि संवेदनशील हो जाइए। वहां पे फिरोजपुर में ये घटना घटती है, वहां के विधायक परमिंदर पम्मी वो कहते हैं कि गलती हुई है, तो फिर चन्नी साहब या नवजोत सिंह सिद्धू ये लोग क्या हैं, क्या कह रहे हैं? ये देखिए, बात ये है कि जब भी कोई बात उठती है तो ये बात बिल्कुल साफ, शीशे की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे अपना कार्यक्रम रखा था, पहले 5 लाख लोगों के आने का वहां अंदेशा था, फिर इन्होंने कहा कि 1 लाख आएंगे, फिर 70,000 कुर्सी लगा दी, देश की जनता और सुन रही है, 400 लोग और ये वहां पर तर्क गले इकट्ठे के हुए। नीचे नहीं ये उतर रहा वहां है। से रैली में कितने लोग पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, ये रैली कराने वालों की जिम्मेदारी, उस पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आपकी जिम्मेदारी थी रोड को सैनिटाइज करने की, आपने रोड सैनिटाइज नहीं कराई। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहले बात करिए। पहला पन्ना पहले पलटा जाता है, दूसरा पन्ना बाद में आता है। शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, शिवम छाबड़ा, हो रही है। ठीक है विनोद भारती जी, समझ में आ गया। आप लोगों की सुई वहीं पर अटकी हुई है, आप इस मामले की गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय भी अगर इस पर गंभीर होने के लिए कह रही है, तो कम से कम आप लोग तो गंभीर हो जाइए। पंजाब में जो आपके खुद के मंत्री हैं, आपके खुद के चेहरे, बड़े नेता, आप मनीष तिवारी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मनीष तिवारी कांग्रेस में नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी से। शिवम छाबड़ा, जल्दी से रिएक्ट करिए। लावणी जी, इसका जवाब तो कोई दे ही नहीं रहा। भाई आपकी जो आपने बात कभी कभी काउंटर करके विनोद जी से कही, मैं विनोद जी से बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि विनोद बाबू, मेरी रैली में 700 आदमी आए, 7,000 आदमी आए, 70,000 आए, 7 लाख आए, उससे आपको मंत्री नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बठिंडा लैंड करते हैं, वहां पर उनको रिसीव करने की जिम्मेदारी 3 लोगों की रहनी चाहिए, कायदे से, ऐसा प्रोटोकॉल, वहां के मुख्यमंत्री की, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की और वहां के चीफ सेक्रेटरी की। अब आप ट्विस्ट ऑफ गेम देखिए लावणी जी, ना वहां पे मुख्यमंत्री मौजूद थे, ना वहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मौजूद थे, ना वो चीफ सेक्रेटरी मौजूद। इसको आप किस प्रोटोकॉल में आकरना चाहती है कि आपके वेग पर मैं छोड़ता हूँ? क्या एक प्रदेश के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री वहां जाके किसी योजना का शुभारंभ करना चाहते हैं, शिलान्यास करने के लिए जाते हैं, एक विकास कार्य का शिलान्यास करना जा रहे हैं, आप सोचिए कि उस प्रदेश के लिए इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या होगा कि प्रधानमंत्री के रिसीव करने के लिए आपके पास, आपके ना डीजी के पास समय है, ना चीफ सेक्रेटरी पास समय है, और ना मुख्यमंत्री जी के पास है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आपने ये कहा कि एसपीजी की जिम्मेदारी बनती है, तो मैं आपकी जानकारी को और दुरुस्त कर देता हूं। अगर आपने एसपीजी एक्ट को पढ़ा है विनोद जी, तो आप शर्मसार होने के लिए तैयार रहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा निवेदन यह है कि उसको पढ़ लीजिए। एसपीजी एक्ट का अर्थ ये कहता है, एसपीजी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की है, उसकी निकट उनका जो कोटरी रहती है, दैट इज एसपीजी। दूसरी बात, प्रत्येक
अब आप कल्पना करिए, मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ में तो स्थिति थी लावनी जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जहां पर कार्यक्रम था, जहां पर इनॉग्रेशन था, वहां पर एसपीजी की टोली भी बाइसत मौजूद थी एज पर प्रोटोकॉल, लेकिन कहाँ मौजूद नहीं हो सकती। एसपीजी की टोली तो 50 लोगों की रहेगी ना, या उस कम लोगों की रहेगी। जिम्मेदारी रूट जो है, रूट की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। शिवम आप ये मानते हैं ना, आप ये मानते हैं ना, जिस सीरियसनेस से आप जो चीजें इलैबोरेट कर रहे हैं, फिर आप ये मानते हैं ना कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस भी दो फाड़ हो रही है, आप मानते हैं शिवम? मैं तो लावणी जी, मेरा तो सीधा आरोप है, इट्स अ कंस्पिरेसी। और मैं विश्वास मानिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, लिया है, राजनीतिक नफा नुकसान पार्टियां देखने की कोशिश करती हैं हर मुद्दे पर, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीतिक नफा नुकसान ये बहुत दूर चली जानी चाहिए थी। और पंजाब में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता तो हो सकता है कि वो अपनी गुटबाजी के कारण ही एक दूसरे से स्कोर सेटल कर रहे हों, लेकिन जो आपने पहले कहा कि इस तरह के मुद्दों पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए हों, या इस प्रकार का जो पूरे देश में हम जानते हैं कि वो सबसे जो सरकार के सबसे बड़ा स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं, और जहां पर प्रदेशों में, क्योंकि एक संघीय ढांचा है, कई जगहों पर प्रदेशों में दूसरे राजनीतिक दलों की भी सरकारें होती हैं और विरोध अपनी जगह है। और इस तरह के मामलों में दुर्भाग्य से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, आपने देखा होगा, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि वहां पर चीफ सेक्रेटरी भी नहीं गए उनकी आगवानी के लिए। अगर ये सही है तो देखिए, वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ था, जब वहां के चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक को अटेंड नहीं किया था और वो मुख्यमंत्री के साथ निकल गए थे। और फिर आपको मालूम है, उनके रिटायरमेंट से पहले उनको एक दिन पहले बुला लिया गया था, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये तमाम, और इसमें मुझे लगता है कि अधिकारियों से ज्यादा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि राज्य में जो अधिकारी हैं वो उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उनकी आज्ञा को अवहेलना करें। मान लीजिए अब सिक्योरिटी का ही मुद्दा है, अगर मान लीजिए पंजाब के, मैं नहीं कहता कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ये इशारा हो अपने वहां के एसएसपी को कि भाई अगर लोग आ भी रहे हो तो आप आने दीजिए, तो वो ये हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो उस समय ये सोचे कि मैं प्रदेश के प्रधानमंत्री की बात है। तो ये जो फैसला है ये राजनेताओं को करना पड़ेगा कि वे किस सीमा तक जाना चाहते हैं। क्या विरोध इस तरह से चलेगा? अगर इस तरह से चलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया, तभी ये मुद्दा इतना बड़ा बना हुआ है। और आज इस मुद्दे पे आप देख रही हैं कि यहाँ तक बात चल रही है कि शायद सरकार कोई डिसमिस कर दिया जाए और प्रेसिडेंट रूल लग जाए, और इस तरह तक की बातें चल रही हैं। तो ये मामले बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहे हैं, हम तो अपने इस मंच से अपील कर चुके हैं कि पंजाब की जो परिस्थिति है उस हिसाब से तो पंजाब को यूटी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब, हम बार बार विनोद भारती जी, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है पंजाब के लोकतंत्र को खतरा है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि पंजाब को खतरा है, पंजाब को बचाने की जरूरत है। पंजाब का लोकतंत्र तो बाद में बचेगा जब पंजाब बचेगा। और ये जो परिस्थिति बनी हुई है, आप नरेंद्र मोदी को आप बार बार टारगेट कर रहे हैं ना कि स्वांग रच दिया गया, बम फूट जाता क्या, ऐसी कितनी बड़ी बात हो गई। ये बड़ी बात है सर विनोद भारती जी, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे समय में जब आपने खुद देखा हो कि पंजाब के मुख्यमंत्रियों को भी खोया है, देश ने प्रधानमंत्रियों को भी खोया है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। आप क्या चाहते हैं, पंजाब को 80 के दशक में वापस ले जाना चाह रहे हैं ऐसे बयान देकर? विनोद भारती, देखिए बात यह है, आप एक बड़ी गाहक पत्रकार हैं और बड़ी जिम्मेवारी से आप अपनी एंकरिंग कर रही हैं, लेकिन आप भी पंजाब पर इतना ये जो गलत इल्जाम लगा रहे हैं ये भी गलत है। हमारे पंजाब की सरकार पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। और जो अभी छाबड़ा जी ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को वहां उनकी अगवानी करनी चाहिए थी, मैं इनको बताना चाहता हूं, शायद ये तैयार होकर घर से नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि मेरे चीफ सेक्रेटरी को और स्टाफ को कोरोना की प्रॉब्लम हो गई थी और वो उनको टेस्टिंग के लिए भेजा और मैंने कांटेक्ट किया होम मिनिस्ट्री से। कोरोना हो गया था, वो आइसोलेट हो गए थे, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। सैनिटाइज कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रोज सैनिटाइज कराने के लिए 48 मिनट का टाइम मिला था आप लोगों को। और दूसरी बात नहीं, आप भी जरा थोड़ा सा मुझे भी जानकारी दे दीजिए ना, आपको तो बहुत जानकारी है
जिस एसपीजी प्रोटोकॉल की आप बात करें तो उस एसपीजी प्रोटोकॉल में तो ये भी प्रावधान है कि 500 मीटर पर राज्य सरकार की एक पायलट चलती है। क्या वो पायलट पिकेट वहां मौजूद थी, और अगर मौजूद थी तो क्या उन्होंने पहले ये इन्फॉर्म किया था कि आगे रास्ता ठीक नहीं है इसलिए आपको रुकना पड़ेगा? ये पहले एसपीजी की जा रही थी, उसके बाद थी पंजाब की। एसपीजी को इंटीमेट करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट को। मेरी बात सुनिए, जो पहले यू नीड टू रीड द प्रोटोकॉल, यू नीड टू रीड द प्रोटोकॉल सर, सारी चीजें हैं। आप लोग कल से मैं देख रही हूँ, बल्कि 5 तारीख से ये देखने की कोशिश हो रही है छाबड़ा साहब की बड़े तरीके से प्रोटोकॉल पर लेकर सवाल हो रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो किसने किया, कहाँ किया गया, ये कोई बात नहीं कर रहा है। शिवम छाबड़ा जल्दी से। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। आपने ये कहा कि एसपीजी ने एडीजी को और कहा कि इस प्रकार से हो सकता है। एडीजीपी ने अपने डिपार्टमेंट में जितने जिले लगते थे, जो अफसर उसमें कमांडिंग थे, सबको लेटर इशू किया। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको चिट्ठी भेज देता हूँ। उस चिट्ठी के अंदर में ये कहा गया, और वो एक अखबार में छापी है, उस चिट्ठी में कहा गया किसान विरोध कर सकते हैं, किसी प्रकार के घटनाक्रम हो सकता है, उसको बंद किया जाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सरकार आईडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पंजाब ने चिट्ठी जो कही अपने एसएसपी को, डीआईजी को। आपने सही कहा विनोद भारती जी, वो देश के प्रधानमंत्री है, इसीलिए आप लोगों को भी संजीदगी दिखानी चाहिए। एक छोटा सा मैं 30 सेकंड जा करके क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि साहब बाय रोड तो चले गए। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ, और शायद गुरमीत जी बहुत प्रमुख पत्रकार है, शायद मेरी बात को सेकंड भी कर देंगे। जब प्रधानमंत्री का रूट लगता है, जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम घोषित होता है, तो ये वहां की एसपीजी आकलन करके तय करती है कि उनको कैसे जाना है। वहां पर लगातार, अगर विनोद जी, मैंने कहा ना, जमीन की जानकारी नहीं है, केवल ऊपरी बात करने की लोगों को आदत है। मैं वहां फिरोजपुर में मौजूद था, वहां पर लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, और किस कारणवश सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए एसपीजी ने निर्णय किया कि साहब को बठिंडा से फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पर चौपर पे नहीं जाना चाहिए। साहब से पूछा गया, पीएम साहब ने कहा कि ठीक है बाय रोड चल सकते हैं। एसपीजी ने ये नहीं बताया और रेडी होता है, 700 किलोमीटर का रास्ता है, ये सैनिटाइज नहीं हो सकता। तो वहाँ एसपीजी क्या कर रही थी? ये जानबूझकर इसको, इस माहौल को खराब किया गया है, पंजाब की पोजीशन जो है वो खराब की जा सके, और पंजाब में भाजपा अपनी मनमानी कर सके। लेकिन ऐसी बातों से भाजपा का चीजा साफ नहीं हो जाता। गुरमीत सिंह फिर से वही पॉलिटिकल स्टेटमेंट। 2 बातें यहाँ पर, ठीक है शिवम जी, विनोद जी, एक सेकंड, जरा गुरमीत जी के पास जाना चाहती हूँ। 2 सवाल मैं विनोद जी आपसे समझना चाहती हूँ, अब मैं गुरमीत जी आपसे समझना चाहती हूँ 2 सवाल। एक तो लगातार प्रोटोकॉल पर बात हो रही है, तो यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री का पूरा प्रोग्राम है, ये कोई आम जनता भी, अगर आम रैली भी होती है, हम देखते हैं तो हमेशा प्लान ए प्लान बी, हम लोगों के आम जीवन में भी हम बहुत सारे प्लान करते हैं तो 2 ऑप्शंस लेकर चलते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री की रैली को लेके या उनके पूरे प्रोग्राम को लेकर 2 प्लान्स होते हैं, ये पूरे प्रोटोकॉल में निर्धारित है। दूसरी बात, जिस तरीके से बार-बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि ये बीजेपी का फायदा किसानों के विरोध में, तो किसान तो मान गए थे, हम उनको किसान कैसे मान लें जो वहां पे फ्लाईओवर पर आ गए, क्योंकि 32 जत्थों के जो किसान थे वो किसान संगठन तो खुशी-खुशी घर वापस हो गए थे। तो ये कौन लोग थे जो असंतुष्ट थे? किसानों ने विरोध किया बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी 2 बातें मैं करेक्ट कर दूं जो हमारे साथी ने कहा कि लौट चुके थे, इनको किसान खुद किसानों का अपमान कर रहे हैं। गुरमीत जी, 2 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि चन्नी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके चीफ सेक्रेटरी को कोरोना हो गया। चीफ सेक्रेटरी को नहीं कहा, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा। लेकिन हमारे विनोद जी ने अभी कहा कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को हो गया था, चीफ सेक्रेटरी को नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा। और प्रोटोकॉल के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का जाना बनता था, जो हमारे साथी कह रहे थे अगर वो नहीं गए तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। दूसरा, जो पंजाब सरकार बार बार ये कह रही है कि हमें लास्ट मिनट पे इन्होंने चेंज किया प्रोग्राम,
उस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बारिश हो रही थी तो उतना एंटीसिपेट तो प्रदेश सरकार भी कर सकती थी। मान लीजिए, मैं ये मानता हूँ कि चलो लास्ट मिनट पे उन्होंने चेंज किया, उन्होंने तो नेचुरली ये कोशिश की कि हेलीकॉप्टर से जाएं, 20 मिनट वेट किया, जो खबरें आ रही हैं मुझे नहीं मालूम, उसके बाद वो जाए। दूसरा, जो चन्नी साहब का अगर हम ये बात मान भी लें कि वो कोरोना जो उनके स्टाफ को हुआ उसके कारण नहीं गए, तो भी आप एक चीज समझिए कि जब विश्वास नहीं होता है, जब सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक परस्पर जो कर्टसी होती है या जो विश्वास की कमी होती है, तब वो इशू एकदम से बनते हैं। और तीसरा जो मैं मुद्दा कहना चाह रहा हूं, जो सबसे खतरनाक है, हमारे साथी भी देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कल की घटना को लेकर, परसों की घटना को लेकर, जो बहुत खतरनाक है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में से कौन राजनीति अधिक कर रहा है, कौन कम कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये एक संवेदनशील प्रदेश है और यहाँ पर जिस तरह के वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, जिस तरह से इसे एक विजय के तौर पे दिखाया जा रहा है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को आने नहीं दिया, हमने एक तरह से उनको लौटने में मजबूर कर दिया, और कुछ लोग जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल लोग हैं वो जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं, उसकी मुझे ज्यादा चिंता है कि इन सरकारें, पार्टियों की राजनीति तो चलती रहेगी, आती रहेगी। तो चिंता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर तो कांग्रेस इसको स्वांग करार दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ तोते पाल रखे हैं जो सिक्योरिटी ब्रीच के लिए सिर्फ वो राग अलाप रहे हैं। तो फिर मनीष तिवारी को कौन सा तोता कहेंगे विनोद भारती जी, जो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है, राजनीतिक फुटबॉल नहीं है? राणा गुरजीत को कौन सा तोता कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच है, संवेदनशील मुद्दा है? सुनील जाखड़ साहब को कौन सा तोता कहेंगे जो कहेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए? ये लोग कौन से तोते हैं फिर? विनोद भारती, जल्दी से। मैम, आपने तो बात बिल्कुल क्लियर कर दी। राणा गुरजीत का बोला आपने, ये तो बात क्लियर कट साफ सुथरी है, बिल्ली थैले से बाहर है। राणा गुरजीत कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस से भाग चुके हैं और वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और रही बात मनीष तिवारी की, शुरू से ही उनसे हमारे जो वो कैप्टन साहब के मंत्री है। तीसरी बात आपने कही, परमिंदर पम्मी कौन है? सुनील जाखड़ कौन है? विनोद बाबू, आपकी सरकार के चौथी बात आपने जाखड़ साहब की थोड़ी जानकारी दूर करके आइए ना भाई, चैनल में बैठने आ रहे हैं आप लोग। वाह विनोद भारती जी, मान गए। देखिए ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति। अब चलिए, उनका वीडियो भी ब्लॉक हो गया, जरा देखिए। विनोद जी चलिए आ गए फिर से। विनोद जी, वो बिल्कुल होनी चाहिए। राणा गुरजीत अलग है और राणा गुरमीत सोढी अलग है। पता नहीं है ना सर, मैंने कहा ना जानकारी इसीलिए तो यही देखिए, यही कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और नरेंद्र मोदी की सुरक्षा, ये दो अलग चीजें। इसमें यही तो बात है कि ये बात अगर कांग्रेस समझ गई होती तो आज इस तरीके की परिस्थिति पैदा नहीं होती। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा हर दल से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विनोद भारती जी, आपका भी प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व मंच पर प्रधानमंत्री ही खड़े होंगे। मेरा, शिवम जी का, गुरमीत जी का, मनीष तिवारी जी का, चन्नी साहब का, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को भी अगर नेशनल प्लेटफॉर्म पर कोई रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो प्रधानमंत्री करेगा। इसलिए पहले तो आप लोग ये जो आउट ऑफ द बॉक्स, जो दूसरा खाका खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्लियर आउट कर लीजिए। खैर, इतना तो तय है, समय की कुछ सीमाएं हैं, मुझे चर्चा ये खत्म करनी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जिस तरीके से हुई है, देश की सुरक्षा से ये बड़ा खिलवाड़ है। खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता इसे संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के कुछ नेता इस पर हल्की प्रतिक्रिया देते हैं, इसको हल्के में लेते हैं, तो आने वाले वक्त में वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। क्योंकि 1980 में जो हुआ था वो केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, वो किसी एक पार्टी की कहानी नहीं थी, वो देश के सबसे बड़े हिस्से पंजाब के कई लाख परिवारों की कहानी थी। पंजाब को बचाना है, पंजाब के लोकतंत्र को हम तभी बचा पाएंगे जब पंजाब को बचा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात दूर तक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।